हाँ तो राधे राधे बच्चों, कैसे हो सब लोग। अब ये देखो, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं बोन क्रिस्टल रिडक्शन। पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो क्लीमेंसन रिडक्शन। दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं करस्पॉन्डिंग एल्केन्स में या करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स में। दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि क्लीमेंसन रिडक्शन जो है वो एसिड सेंसिटिव में यूज नहीं करना है, और इसको हमें बेस सेंसिटिव अगर कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, तो उसके साथ इसको यूज नहीं करना है। तो अब ये देखो कि सिंपली कि सबस्ट्रेट क्या होगा यहाँ पर। सबस्ट्रेट तो वही रहेगा, कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कि एल्डिहाइड ले लो, एल्डिहाइड और कीटोन। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड या कीटोन है। और जो रिएजेंट यूज करेंगे, जो रिएजेंट यूज होगा वो हाइड्रोजन N2H4 इन ड्राई HCl, उसके बाद फॉलोड बाई एल्कली, यानी NaOH ले सकते हैं हम, KOH ले सकते हैं, और कोई भी RONA भी ले सकते हैं, यानी स्ट्रॉन्गर बेस हो। अब देखो, अगर हम रिएक्शन की बात करें तो सिंपली रिएक्शन किस तरह से होगी कि ये हमारे पास मान लो RCO, R प्लस N2H4। तो एल्कली क्या करता है, इसको रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, कि यहाँ पर हमने OH माइनस लिख दिया। नाउ वी विल गेट RCH, H R प्लस H2O प्लस N2। तो ये देख लो कि दो हाइड्रोजन तो यहाँ पर आ गए इसके, L2H4 के, यानी हाइड्रोजन के। ये क्या है, हाइड्राजिन, हाइड्राजिन। ये अमोनिया डेरिवेटिव सिंपली। तो पहले ये किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्राजोन में, और उसका फिर फर्दर रिडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये देखें कि ये जो ऑक्सीजन है वो H2O में कन्वर्ट हो गया, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। कोई भी अगर एल्डिहाइड है मान लो, या कोई भी कीटोन है हमारे पास, एरोमेटिक ले लिया सपोज कि दिस इज COCH3, एसीटोफिनॉल ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी हमने N2H4 ड्राई HCl ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, और प्रोडक्ट भी पूछ लेगा सवाल में, प्लस KOH ले लिया या NaOH ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई भी बेस। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, ये बन जाएगा इथाइल बेंजीन, CH2CH3। अगर बेंजल्डिहाइड लेंगे तो टॉलिन बना देगा। अब देखो यहाँ पर मैकेनिज्म देखते हैं इसका, क्या मैकेनिज्म किस तरह से होगा रिएक्शन का, नेक्स्ट पेज पर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास में RC डबल बॉन्ड OR, और इसकी रिएक्शन हमने कराई हाइड्रोजन के साथ, HNH NH2, और दिस इज HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो देखो क्या होगा कि यहाँ से H2O को बाहर कर दे, पहले मैं प्रोडक्ट लिख दूं कि दिस विल बिकम RCr, H इसमें आएगा क्या, हाइड्रोजन, RC डबल बॉन्ड H2O बाहर हुआ। H2O किस तरह से बाहर हो रहा है, ये देख लो कि ये यहाँ से ये H2O बाहर हो गया। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स में जो रिएक्शन हमने की है सिंपली उसी तरह से है, कि पहले हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पर वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। जो अमोनिया डेरिवेटिव है उसमें पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन तो इमाइन बन जाता है, और एल्काइल अमाइन के साथ में भी एन सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बना देता है, IMIN इमाइन। उसके बाद फिर वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या बनाता है, ऑक्साइम। हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन सेमी,
कार्बेजाइड के साथ सेमी कार्बेजोन बना देता है। तो उसी तरह का सिंपली कि पहले इसका एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होकर के वाटर बाहर हो गया। अब इसमें देखेंगे किस तरह से फर्दर रिएक्शन हो रही है। कि हमने यहाँ पर ले लिया कि इसको मैं ये लिख दूं कि R2 C डबल बॉन्ड NH, ये हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर एसिडिक है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इसके साथ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसके कारण ये क्या हो गया, वीक एसिड। तो देखो पहले भी मैंने बोला है कि यहाँ पर ऑलवेज क्या होगा, सिंपली एसिड बेस रिएक्शंस होंगे। प्लस OH माइनस लिया तो ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये H2O को बाहर कर देगा तो R2C डबल बॉन्ड NH माइनस बना प्लस H2। अब ये जो माइनस चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में आएगा, इसके साथ क्या होगा, इसका रेजोनेंस। तो मिला हमें R2C पर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज N डबल बॉन्ड NH, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो अगर हमें कंपैरिजन करना है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी सवाल पूछता है GOC के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा कि नाइट्रोजन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड हियर कार्बन इज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। तो कौन से ज्यादा वाला स्टेबल होगा, कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा स्टेबल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें कि व्हाट विल हैपन, कि ये कार्बेनाइन बन गया C माइनस, ये वाला क्या बना, कार्बेनाइन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड NH। अब जो वाटर मॉलिक्यूल पहले लिबरेट हुआ था, यानी इस वाले पार्ट में जो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट हो रहा है, इसको यही लिख देता हूँ H2। तो ये वाटर मॉलिक्यूल से क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा। अगेन एसिड बेस रिएक्शन है, सिंपली ये कार्बोनाइड्स क्या होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्गर बेस, और वाटर वीक एसिड है, तो अगेन क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये वीक एसिड हुआ। ये बात देखो, सारी रिएक्शन जितनी भी है ऑर्गेनिक में, मैक्सिमम रिएक्शन क्या है कि सिंपली अगर उनका मैकेनिज्म देख रहे हैं तो वो क्या है, एसिड बेस रिएक्शन ही है और कुछ भी नहीं है। चाहे सब्स्टिट्यूशन ले लो, सब्स्टिट्यूशन में हम उसको न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं बेस की जगह पे, बस इतना ही डिफरेंस है। और एलिमिनेशन में तो पूरा ही एसिड बेस रिएक्शन है। और ये क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस, नाउ दिस इज स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये यहाँ से प्रोटॉन लेगा, यानी इस पे अटैक करेगा, तब क्या बनाया, R2CH एंड डबल बॉन्ड NH प्लस OH माइनस, ये लिबरेट हो गया। इस वाले स्टेप में हम OH माइनस यूज कर रहे थे एज ए बेस, अब ये फर्दर लिबरेट हो गया। तो ये सिंपली किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब देखो अगले स्टेप में फर्दर क्या होगा, यहाँ पर ये देख लें कि नाउ वी आर हैविंग दिस R2CH एन डबल बॉन्ड NH। अब ये sp2 कार्बन पे हाइड्रोजन आ गया, तो और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, पार्शियल पॉजिटिव पहले वाले से। और ये OH माइनस जो लिबरेट हुआ था वही है। अगेन ये क्या है, वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। देखो सारे स्टेप क्या है, किसी भी रिएक्शन में देखेंगे मैक्सिमम सारे स्टेप्स क्या रहते हैं मैकेनिज्म में, एसिड बेस रिएक्शन। तो ये OH माइनस स्ट्रॉन्गर बेस, H वीक एसिड, तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ये प्रोटॉन को यहां से बाहर करेगा। नाउ वी विल हैव R2CH एन डबल बॉन्ड N माइनस प्लस H2O। फर्दर क्या होगा, ये देखो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देख ले हम कि ये हमारे पास में क्या, R2CH एन डबल बॉन्ड N माइनस, इसको स्लाइटली हीट करते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा
और ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये मोर स्टेबल N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रूप में बाहर हो गया। तब क्या मिला, R2CH माइनस प्लस एन ट्रिपल बॉन्ड। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके और इसके बीच में एक और पाई बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। आफ्टर दिस अगले स्टेप में क्या होगा, देखो कि ये हमारे पास क्या, R2CH माइनस, अब ये स्ट्रॉन्गर बेस, अगेन स्ट्रॉन्गर बेस प्लस वाटर क्या हो गया, वीक एसिड, पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज वीक एसिड। तो अगेन देख लो एसिड बेस रिएक्शन होगा। एसिड बेस रिएक्शन में क्या हुआ कि इसने यहाँ से प्रोटॉन ले लिया, तो R2CH H आ गया प्लस OH माइनस, ये फर्दर लिबरेट हो गया। तो देखो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि OH माइनस को यूज किया, और लास्ट स्टेप में फर्दर OH माइनस ही लिबरेट हुआ। तो OH माइनस किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, यानी कि दिस रिएक्शन इज बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। OH माइनस क्या है यहाँ पर, बेस। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पर ये नोट कर लेंगे हम क्या, कि नोट ऐसे लिख लो, नोट दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल, इज नॉट सुटेबल फॉर, ठीक है ना, नॉट सुटेबल फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में बेस सेंसिटिव फंक्शन ग्रुप होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स कंटेनिंग बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब बेस सेंसिटिव फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं, मान लो कि कोई भी हैलोजन लगा हुआ है, तो उसको ये क्या करेगा, OH माइनस रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। या फिर वहां पर OCOR लगा हुआ है, या फिर OTS लगा हुआ है, इसको भी रिप्लेस कर देगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा। या फिर COOR भी लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है जिससे कि वो यहाँ पर इनके साथ में रिएक्ट कर सकता हो, तो उन दोनों को ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं कि सपोज वी आर हैविंग दिस, कि ये हम हमारे पास में ये कंपाउंड है, पहला मैंने ये ले लिया कि इसको रिड्यूस करना है। अब OH है, OH क्या है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप, तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, मान लो किसमें, इस वाले केस में, कि हम इसको रिड्यूस नहीं करना चाहते हैं, ये आईटी का ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है, सॉरी, इसको रिड्यूस करना चाहते हैं हम इस वाले ग्रुप में, या और इसको ऐसे लिख लें कि मान लो कि इसको हम CH2 CH3 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तब हम यहाँ पर रीजेंट क्या लेंगे, ऐसे केसेस में जो रीजेंट होगा वो क्या लेंगे, कि ऑलवेज वोल किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन इस वाले केस में यूज नहीं कर सकते इस वाले कन्वर्जन के लिए, क्योंकि क्लीमेंसन रिडक्शन क्या करेगा, इस वाले OH को भी रिड्यूस करके CH2 में कन्वर्ट कर देगा सिंपली। तो देखो N2H4, और वो डायरेक्टली जैसे OH माइनस लिख देता है, कई बार वो जो ऑप्शन देगा सवाल में वो ये लिख देगा N2H4 OH माइनस। अगर मान लो कि हमारे पास में ये है, इसी वाले में देख लें, इसी तरह का एक कंपाउंड ले लिया हमने कि दिस इज C डबल बॉन्ड OCH3, और इसके फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे लगा हुआ है मान लीजिए Cl, और इसको Cl को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं, एज इट इज रखना चाहते हैं,
और इसी को रिड्यूस करना चाहते हैं हम, इसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं इस तरह से, और ये वाला Cl एज इट इज रखना चाहते हैं। तो देखो रीजेंट क्या यूज करेंगे, इन दैट केस व्हाट रीजेंट वी विल यूज, कि यहाँ पर हमको अब वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन इस पे यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, सॉरी क्लीवेंसन रिडक्शन, इसमें हम वोल्फ क्रिस्टल रिडक्शन को यूज नहीं कर सकते क्योंकि Cl को रिप्लेस कर देगा OH, यानी यहाँ एल्कोहल बन जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे हम, वोल्फ क्रिस्टल अमलगमेटेड जिंक, Hg जिंक एंड HCl, या ZnHg कह लो, एक ही बात है। तो क्योंकि ये वाला अमलगमेटेड जिंक एंड HCl क्या है, इस वाले Cl को यहाँ से रिप्लेस नहीं कर सकता है, ये इंटेक्ट रहेगा। तो इस वाले कन्वर्जन में क्या यूज होगा, ऑलवेज दिस अमलगमेटेड जिंक अलोंग विद HCl, यानी कि क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या यूज करना है, क्योंकि कई बार आईआईटी ने इस तरह के सवाल पूछे कि कन्वर्जन दे दिया, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट दे दिया, राइट साइड में प्रोडक्ट दे दिया, और वो क्वेश्चन मार्क लगा के दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सुटेबल रिएजेंट फॉर द अबव कन्वर्जन रिएक्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस किए। देखो कई बार आईआईटी ने मतलब जो क्वेश्चन कई बार तो वो डायरेक्ट पूछता है, और कई बार वो रोड मैप के बीच में दे देता है, क्योंकि आजकल रोड मैप के भी सवाल ज्यादा देता है। रोड मैप का मतलब कि कंपाउंड एक्स है, वो वाई में कन्वर्ट हो रहा है, वाई इज कन्वर्टेड टू जेड, तो बीच बीच में वो कई सारी नेम रिएक्शन दे देता है। तो उन वाले कन्वर्जेंस में ये वाले सारी रिएक्शंस क्या है, नेम रिएक्शन बहुत काम आती है, और इन्हीं से रिलेटेड वो सवाल पूछता है। तो ठीक है फिर सबको जय हिंद टू एवरीबॉडी, बाय बाय। अभी मैं इसको वाइंड अप करता हूँ लेक्चर को। बाय टू एवरीबॉडी।